जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के मंडला जिला स्थित वृत्ति नगरी पिंडरई में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणा गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्म लावर्जित किया। इसी के अंतर्गत आज आप देखेंगे 28 नवंबर यानी मोक्ष कल्याणक के आनंद प्रदायक दृश्य। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के कल्याणकारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित वृत्ति नगरी पिंडरई में श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी प्रतिदिन शुभ क्रियाओं में सहभागिता कर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की, जिसके अंतर्गत 28 नवंबर को जिनेंद्र प्रभु के मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम प्रभु स्नेही श्रावकों द्वारा श्री जी को शिरोधार कर पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका अभिषेक करने के साथ हुई। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का मंगल करता की प्रतिमा पर कलश चढ़ा लो भक्ति के, कलश चढ़ा लो भक्ति के। दुख हरता से करो याचना, पथ दिखला दो मुक्ति के, पथ दिखला दो मुक्ति के, पथ दिखला दो मुक्ति के। शरणागत हो जो भी प्राणी भव से पार। अगली कड़ी में आदि प्रभु को निर्वाण प्राप्त हो जाता है और प्रभु का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अज्ञानम नमो लोये सब साहुणम सम्यक ज्ञानचार्य तब से नमः स्वाहा। का निर्वाण दिवस है उत्सव बड़ा महान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। तीर्थंकर बनने वाले का कर लो सब गुणगान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। अष्ट कर्म कर नष्ट प्रभु ने पावन पद ये पाया, गिर समेत शिखर को अपना मोक्ष स्थान बनाया, मोक्ष स्थान बनाया। प्रतिमा योग को धारण कर महाराज श्री भी पीले बादल देख करके उजाले में चल दिए और महाराज श्री और माता जी के सानिध्य में भगवान देखते ही देखते हम सबके बीच से मोक्ष चले गए। अब इस दुनिया में दोबारा लौट करके नहीं आने वाले। इसी क्रम में अब अग्नि कुमार देव कैलाश पर्वत पर आते हैं और प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार करते हैं। 3 कटनी युक्त चौकोर वेदी तीर्थंकरों के अंतिम अवशेषों के लिए सौधर्मेंद्र के द्वारा निर्मित होती है और उन पर वह अंतिम अवशेषों को स्थापित करते हैं, कर रहे हैं सौधर्मेंद्र। महान प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। तीर्थंकर बनने वाले का कर लो सब गुणगान,
प्रभु का है। अब दीप प्रज्वलन करेंगे सौदर में। रुचिर दीपिकरम सुविदीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम। ये मेरी जाल। उन अग्नि कुमार के देवों से कहा कि तुम इनको नमस्कार करो। तो नमस्कार करते हैं। उस हाई जिनो पणमामि सया अमलो विरजो वर कप तरु सय काम दुहा रख मम रख सया पूर्वी जुड़ोए ओम 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 रम 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 स्वाहा। चलो मेरे आत्म प्रदेश तीर्थे स्वराग्नेन्द्र किरीट जातम आनर चुरेन्द्र सकलास्तमेन अजय जलाद्यारे गार्यपत्यम। ओनि गार्यपत प्रणिताग्नि संस्कार तीर्थंकपुरम देवाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हन्त इदं शान्तिधारं गृहीतं नमो अर्हं नमो भद्रं भवतु जगतां शान्तिधारं निपात्यामि शान्तिकृतभ्यः स्वाहा। पुष्पांजलि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं इदं पुष्पांजलिं प्रार्थनं गृहीतं नमो अराधभ्यो ध्याप्ति फलदेभ्यः स्वाहा। अब सोदर में आगे होकर के अग्नि कुमार के देव खड़े हो जाएं। ऋषभ देव गुण निधि अपार पहुँचे शिव को निज शक्ति द्वार। वंदो श्री सिद्ध महंत आज सुधरे जासे मम सर्व काज। मन वचन वंदू बार बार निज कर्म वंश डालो उजार। इस तरह से उन्होंने सप्त परम स्थान की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रभु के अवशेषों का संस्कार करके 7 पद दक्षिणा दी। अंत में प्रभु ने जो पद पाया है वो पद हमें भी मिले। लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। इसके पश्चात ही पुण्यवान श्रावकों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना के साथ श्री जी की शांति धारा की गई। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लेशपिशावणं। चत्तारि मंगलम अरंतामंगलम सिद्धमंगलम सावमंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साव लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साव शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्म शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अराधे भगवते श्रीमते श्रीपाद पास तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं विशुद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रियवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन पणा मंडल मंडिताय श्यारिका श्रावक श्राविका पुनश्च संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय सर्वदेश मारीं सर्वेश मारीं सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वम दुखम हानंद दयदा पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम असुखम तु लोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु। प्रतिनगरी पिंडरई जिला मंडला मध्य प्रदेश में पंच कल्याणक महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ में शांति धारा संपन्न हो रही है। मोक्ष कल्याणक के पावन संदर्भ पर आज शांति धारा संपूर्ण। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इसी तरह स्वस्थ रहे का जनधर इस गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं। इसी तरह जैन धर्म जैन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमती रचना जी, आदर्श जी, अनिमेश जी, समस्त धनौरा परिवारीजनों की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही। अगली शांति धारा श्रीमती चंदा जी। ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च
भवतु। उपस्थित सभी आर्यिका संघ, सभी मुनि संघ, सभी त्यागी वृत्ति, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजन, सभी महापात्र, उनके परिवारीजनों के लिए शांतिधारा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की। सर्व शांति साधनते विश्ववादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरे अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्मामति स्वाहा। शांति धारा के उपरांत गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। भाव से हम सब मिलकर करें आरती। तदोपरांत पूज्य गुरुदेव ने जिन बिंबों पर शुभ क्रियाओं के मध्य संस्कार रोपित किए, तो वहीं सभी ने मोक्ष कल्याणक पूजन के अर्घ समर्पित करने के साथ ही प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। सन्निधौ भवसरसरिधिकर्णं पुष्पां जलं क्षिपे। ओम ह्रीं शरसदचारी पादः साधु जिन धर्म जिनागम जिच्चित्त सुनमः अक्षर प्राप्तये अक्षतं नृपान्ते स्वाहा। ओम ऐं श्रीहरा सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यलयभ्यो नमः। परम देव सदा वंद हमारे संसार विषम बिंदु संसार वर्ग महान पूजा करे, संसार वर्ग महान पूजा करे। गुण मन गाए के सब राग नर चमकाए के श्रृंगार मान में गाए के। ओम नीकार कृष्ण समावर्ष्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय। अंदर गए तुम्ही निर्विकारम अमूर्त अखिलम तुम्ही निष्कषायम तुम्ही जीत वेदम तुम्ही हो समय सारणी में प्रकाशी तुम्ही हो सज्ञानी तुम्ही निर्जरा वेदिता नित्यम विचित्तिराजम तुम्ही मोक्षराजम जते सुआनंद दाले शरण मंगलोत्तम तुम्ही गो विचार भाव से नर नारी अग्रहा जलगंध अक्षर विचार की पूजा
तदोपरांत विधि पूर्वक हवन की शुभ क्रियाएं पूर्ण की गयीं, जिसमें सभी ने हवन में आहुतियां देकर अपने जीवन को धन्य कर सातिश्य पुण्य का अर्जन किया। जीवन सबका कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार कोई महामारी न सताए। ओम सूर्य ओम पाठ्य ओम साधु ओम धर्माय स्वाहा ओम स्नाने स्वाहा ओम विद्यालय स्वाहा ओम स्वामी दर्शनाय स्वाहा ओम स्वामी ज्ञानाय स्वाहा ओम स्वामी चारिताय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानाय स्वाहा ओम निर्मलाय नमः स्वाहा ओम श्रीजाय नमः स्वाहा ओम विद्याय नमः स्वाहा ओम प्रमेयाय नमः स्वाहा ओम हरवासाय नमः स्वाहा ओम सौभ्याय नमः स्वाहा ओम वीराय नमः स्वाहा ओम गणाय नमः स्वाहा ओम पराकाष्ठे रूपाय नमः स्वाहा ओम रत्नत्रय शरण प्रपद्ये स्वाहा ओम महाराजाताय स्वाहा ओम शंकरणे स्वाहा ओम रामपते स्वाहा ओम अनादिश्रोत्याय स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम विग्रहाय नमः स्वाहा ओम महावताय नमः स्वाहा ओम त्रिगुप्ताय नमः ओम वृद्धे नमः स्वाहा ओम अंगधराय नमः स्वाहा भूपति नगरपति काल श्रवण स्वाहा हाथ जोड़ो तो समाधि मरणम भवतु ओम समुद्राय स्वाहा ओम नरेंद्राय स्वाहा ओम स्वाहा ओम समय दृष्टि कल्पते धर्म दिव्य मूर्ति वजनामन स्वाहा समाधि मरणम भवतु आदि भय निवारण सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारे शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं नमः लक्ष्मी पुरराज के पंद्रह गाने भवभद्र चपक चक्रो भवभद्र प्रचंड नंदन जनो भवभद्र साग्नि डाग्नि अगले क्रम में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल एवं शास्त्र भेंट करने के साथ ही उनका पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ ही अब भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये ज्ञात है कि पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज अंतिम दिन है। प्रभु को प्रातःकालीन बेला में अष्टापद कैलाश पर्वत से निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। घातिया कर्म नष्ट करके कल केवल ज्ञान प्राप्त किया था। समो शरण में आसीन हुए थे। दिव्य देशना हुई थी। सर्वत्र विहार हुआ। समस्त आर्यवर्त में धर्मोपदेश हुआ। असंख्य भव्य जीवों ने दीक्षाएं लेकर के श्रावक श्राविका के पद प्राप्त करके अपने कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ाया। और आज की प्रातःकालीन बेला में वही तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु समोशरण का त्याग करते हुए 14 दिन तक योग निरोध किया। कहाँ पर? अष्टापद कैलाश पर्वत पर। पहले तीर्थंकर ऐसे तीर्थंकर रहे
जिन्होंने शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेत शिखर की ओर विहार नहीं किया, बल्कि भारत का उच्चतम स्थान हिमालय अष्टापद कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त किया। भरत चक्रवर्ती लगातार 14 दिन तक भगवान की पूजा करता रहा, उपवास करते हुए पूजा करता रहा और उसने निर्वाण कल्याणक मनाया। निर्वाण कल्याणक सौधर्मेंद्र मनाता है। सौधर्मेंद्र के साथ में भरत चक्रवर्ती ने भी बहुत अच्छे से मनाया। चक्रवर्ती बहुत दुखी होने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। तो सौधर्मेंद्र ने पूछा, क्यों चक्री, आपको क्या भगवान का मोक्ष जाना इष्ट नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्यों रो रहे हो? तो भरत चक्रवर्ती ने कहा, भगवान का मोक्ष जाना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये सोच करके दुखी हो रहा हूँ, रो रहा हूँ कि अब मेरे जीवन काल में दोबारा कोई तीर्थंकर मिलने वाले नहीं हैं। इस तरीके से बहुत परिश्रम के साथ पंच कल्याणकों को संपन्न कराया जाता है। 8 कर्मों का क्षय करके भगवान आयुर्लिरी 5 ह्रस्व अक्षरों के काल में अपने समस्त कर्मों को क्षय करते हुए निर्वाण पद को प्राप्त हुए, सिद्धशिला के वासी हुए। अब वो पुनः लौट करके कभी आने वाले नहीं हैं। आप 5 दिनों से 7 दिनों से बहुत अच्छे मनोयोग पूर्वक शुद्धता से विशुद्धता से यह लाभ ले रहे हैं। दोनों एलक जी महाराज जी और मैं स्वयं समय समय पर जिनालय मंदिर में जा कर के और यहाँ पर मंच पर अनुष्ठान की जो भी क्रियाएं संपन्न कर रहे। भैया जी तो कितनी रात में सोते हैं और कितने जल्दी उठ कर के आते हैं, आप सबको पता नहीं, कार्यकर्ता जानते हैं। चिंता करते हुए आज अभी शाम हुई है, रात हुई है, सुबह की सारी व्यवस्था बना के जाना और फिर आना। कार्यक्रम के मध्य ही विशिष्ट एवं गणमान्य जनों ने अपने अपने उद्गारों को साझा किया। मैं व्रती नगरी पिंडरई से सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष चौधरी कैलाश जैन बोल रहा हूँ। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि परम पूज्य निरपेक्ष शर्मा समता सागर जी के सानिध्य में चातुर्मास हुआ और चातुर्मास के बाद हम लगातार आज 7वां दिन है पंच कल्याणक गजरथ महामहोत्सव इस व्रती नगरी में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे वह हमारा कार्यक्रम पिच का परिवर्तन इसी दौरान हुआ हो, चाहे संस्कार शिविर, संस्कार उपनयन, बालक संस्कार का जो हुआ है, लगभग उसमें 120 बालक बालिकाओं ने भाग लिया था। उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ जन कल्याणक का, आदि कुमार भगवान का पूरे नगर में फेरी हुई, ऐतिहासिक हुई और अद्भुत हुई। अंतिम मेला में पंच कल्याणक गजरथ महामहोत्सव का समापन होने जा रहा है। आप सभी ने जो सहयोग दिया उसके लिए सकल दिगंबर जैन समाज पिंडरई, गजरथ महामहोत्सव समिति पिंडरई, श्री विद्यासागर नवयुग कमेटी पिंडरई, पाठशाला परिवार, महिला मंडल एवं ब्राह्मी विद्या समिति, आप सबका बहुत बहुत आभार करती है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम पद्म भूषण है और पिंडरई में हुए इस ऐतिहासिक गजरथ महोत्सव में, पंच कल्याणक महोत्सव में मुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य परम पूज्य निरापक संत समता सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। एक छोटी सी नगरी है व्रती नगरी पिंडरई, यहाँ पर भव्यतम पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। गजरथ फेरी भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पधारे। उन्होंने धार्मिक क्रियाएं करके अपना पुण्य का संचय किया और कैसे पाषाण को भगवान बनाया जाता है, कैसे गुरु सूर्य मंत्र देते हैं, कैसे भैया जी उनमें और भी विधियां करते हैं, वह सब देखने का मुझे अवसर मिला। और निश्चित तौर पर बाहर से हज़ारों लोग यहाँ पर पधारे, उनसे सबसे मिलने जुलने और उनके अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। यह क्षण मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है। धन्यवाद। 22 तारीख से 28 तारीख तक गजरथ महामहोत्सव का आयोजन किया, जिसके आज समापन मेला में हम सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। आज फेरी का दिवस और विभिन्न संतों की जन्मस्थली, जिसे पूज्य गुरुदेव ने व्रती नगरी के नाम से शोभित किया, आज उस व्रती नगरी में एक इतिहास और रचने जा रहा है। पूर्व में 3 भव्य जिनालयों सहित आज 4थे नवीन जिनालय का निर्माण हुआ और शानदार मनोहारी प्रतिमाओं के साथ आज समापन मेला में
हम सभी पूर्ण उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सभी को सादर जय जैन। मैं नीलेश जैन व्रती नगरी पिंडई से। मैंने आयोजित हुए पंचकल्याणक में महेंद्र इंद्र की भूमिका अदा की है। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस मंदिर का कार्य विगत 4-4.5 वर्षों से चल रहा था, जिसमें मनोज्ञ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मूल नायक है, साथ में सहनायक पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान है। साथ ही अति मनोहारी 2400 भगवान की 24वीं प्रतिमा भी इसमें स्थापित की गई है। इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पिंडई नगर में स्वर्ग उतर आया हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आसपास से आई हुई सभी समाजों का, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं व्रती नगरी पिंडई निवासी निखिल जैन हूँ और विगत 4 वर्षों से हमारे व्रती नगरी पिंडई में नवीन जिनालय का कार्य चल रहा है। श्री 1008 बड़े बाबा आदिनाथ जिनालय, जो अति सुंदर, अति मनोहारी प्रतिमा को साथ इस मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। और इस पंचकल्याणक के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, मानो लगता है कि स्वर्ग से देवता उतरकर जमीन पर आ गए हैं। और इस पंचकल्याणक में महान यज्ञ नायक बनकर मैंने अपने सौभाग्य का जो उदय किया है, मैं उसके लिए जीवन भर पूज्य समता सागर जी का, पूज्य विनय भैया का ऋणी रहूँगा। मनोहारी प्रतिमा के साथ, मनोहारी दृश्य के साथ यह पंचकल्याणक एक शुभ मंगल उद्देश्यों के साथ भगवान को प्रतिष्ठित कर बड़ी हर्ष उल्लास से व्रती नगरी पिंडई में चल रहा है। मैं सभी श्रद्धालु बंधुओं को जो इस पंचकल्याणक में सम्मिलित हुए, सभी नगरवासियों को जो इस पंचकल्याणक में सम्मिलित हुए, जिनने उत्साह का परिचय दिया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, भैया जी को वंदना करता हूँ। इसके बाद पूज्य गुरुवर के निर्देशन में धर्म प्रभावना हेतु बैंड बाजों की करतल ध्वनियों के मध्य श्री जी को शिरोधार्य कर रथ पर विराजमान करने के साथ भव्य विशाल रथ यात्रा निकाली गई। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर, लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। नर नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे। जिनवर के पावन जयकारे नभ में सारे गूंज रहे, नभ में सारे गूंज रहे। पूर्ण शान से निकली है ये धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। ढोल नगाड़े शंख नाद की मंगल ध्वनियाँ गूंज रही। देख के ऐसी भव्य यात्रा दसों दिशाएं झूम रही, दसों दिशाएं झूम रही। कितनी सुंदर कितनी पावन गौरवशाली यात्रा है।
कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। स्वर्ग के सातों रंगों से यहाँ सबके चेहरे निखरे हैं। देवलोक के सभी देवता आज धरा पे उतरे हैं, आज धरा पे उतरे हैं। स्वर्ग लोक सा लगे नजारा, इतनी पावन यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली धर्म की। नगर भ्रमण के पश्चात रथ यात्रा मंदिर जी पहुंची, जिसके बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका अभिषेक किया। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। प्रासुक पावन नीर कलश के, प्रासुक पावन नीर कलश के, ढूला रहे हैं भगवन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। अभिषेक के उपरांत पूज्य गुरुवर के कर कमलों द्वारा पुण्यशाली भक्तों को मंगल कलश लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसके साथ ही एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। श्रीकांत जी नैनपुर अपने परिवार के साथ आते हैं। नीरज कुमार जी, श्रीमती रीता जी, नीरज कुमार जी, रीता जी, श्रीकांत जी धोनी का तो हो गया ना। श्रीकांत जी जैन नैनपुर, श्रीकांत जी वर्षा जैन नैनपुर परिवार का है। बुला लो। सुषमा जी, श्रीमती पूजा जी, श्रीमती शांतिबाई गुणवाला जी, इनका पहला दे दो इनको। श्रीमती रेणु, श्रीमान चौधरी शंभू जी चौधरी परिवार से जी में ये कलश आप अपने घर ले जा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के मंगल हाथों से आपको कलश प्रदान किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव के समक्ष पहुंचकर इन वो हिंदी में हुआ, परंतु वह इतनी प्रचारित और हो रहा, और पिंडरई की समाज के लिए मौका मिल रहा है। कृति का विमोचन करने का सौभाग्य मिल रहा है। भूल जाते हैं ये हाँ बोल। सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पुस्तक का भव्य विमोचन भाव के साथ है आज करा, भाव के साथ है आज करा। इसके साथ ही महानुभावों का अभिनंदन किया गया, जिसके उपरांत श्रावकों ने शुभ क्रियाओं के मध्य जिन बिंबों को शिरोधार्य कर वेदी पर विराजमान किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से मंगल आरती की। प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुभ बेला आई है। वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुभ बेला आई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में आज यहाँ लहराई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में आज यहाँ लहराई है। भक्तों ने मिलकर है देखो मंदिर भव्य बनाया है। भाव से इसका कोना कोना कैसा भव्य सजाया है, कैसा भव्य सजाया है। पूज्य महोत्सव मना रहे सब, खुशियाँ चहुदिस छाई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में आज यहाँ लहराई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में
आज यहाँ लहराई है। गुणी जनों के मुख से यहाँ पर मंत्र है पावन गूंज रहे। इस उत्सव की पावनता में भक्त खुशी से झूम रहे, भक्त खुशी से झूम रहे। जिनवर के अतिशय की आभा देती यहाँ दिखाई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में आज यहाँ लहराई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन में आज यहाँ लहराई है। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। दर्शकों, आज आपने देखे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के मंडला जिला स्थित वृति नगरी पिंडरई में आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के अंतर्गत 28 नवंबर यानी मोक्ष कल्याणक के अति मंगलकारी दृश्य। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।